प्रणाम आपको। यहाँ पे एक सादा का प्रश्न है कि गुरुदेव, आपने जितनी भी ब्लैक मैजिक के ऊपर वीडियो दी, मैंने वहाँ से एक विधि ली और मैंने उस विधि को पूरे 21 दिन किया। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे पता भी चल गया कि कौन सा व्यक्ति मेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक कर रहा है। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ से निकल गया हूँ। लेकिन गुरुदेव, इसके बाद भी मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गुरुदेव, मैंने ये भी सुना है कि मंत्र साध के कोई ब्लैक मैजिक में कुछ खिला देता है, तो जो किसी ने भी खाया हो, किसी भी इंसान ने, वो अंदर से निकलेगा कैसे? उसका कुछ आप उपाय बताएं जो ब्लैक मैजिक के जरिए खिलाया गया है, कि वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए और उससे भी मैं मुक्त हो जाऊं। प्रणाम आपको, आप सभी को प्रणाम। और ब्लैक मैजिक पे मेरी बहुत सारी वीडियो हैं और कुछ वीडियो में विधियां भी हैं। तो कुछ जो है वीडियो में विधि हैं, अगर आप उन विधियों को जो है करते हैं तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा। समझते हैं, समझ के करते हैं तो रिजल्ट आएगा। क्योंकि विधि जो है, अब इस समय की तो बात अलग है। आज से कुछ 100 साल पहले या 1000 साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं तो गुरु अपने सामने बैठ के विधि करवाता था ताकि विधि में कहीं कोई गड़बड़ ना हो। अब यहां पर जो है चीजें बिल्कुल अलग हो गई हैं। इतना समय ही नहीं है कि गुरु जो है बिठाकर विधि करवाए। अब जैसे मैं 1 दिन का शिविर ले रहा हूं या 3 दिन का शिविर ले रहा हूं, तब तो मैं आपको विधि करवा सकता हूं, मगर जरूरत बहुत ज्यादा है तो फिर जो है एक ही उपाय है कि फिर यूट्यूब पे विधि दे दी। और ऐसा नहीं कि विधि सिर्फ दे दी, विधि प्रॉपर बताई। ये नहीं कि ऐसा कर लो, बस ऐसा ही कर लो और काम हो जाएगा, वो नहीं। विधि को प्रॉपर तरीके से बता दिया। अब आप पे निर्भर करता है कि आप उसे कैसे समझते हैं। ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना कि आप जो समझना चाहते हैं वही आप समझ लेते हैं। अब मैं एक उदाहरण देके बताता हूं। मैं कहता हूं कि रात को जो है 12 बजे के बाद ये विधि नहीं करो, 12 बजे से 3 बजे तक ये विधि नहीं करो। अब जिन साधकों को मैं कहता हूं कि 12 बजे से 3 बजे तक ये विधि ना करो, उनके मन में तुरंत एक भाव उठता है। कई बार तो वो पूछ लेते हैं, कई बार सोचते रह जाते हैं कि 12 से 3 का ही टाइम क्यों बताया, उसमें भूत प्रेत होते हैं, तो भूत प्रेत हमें नुकसान दे देंगे। अब ये बात इतनी मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। अब भूत प्रेतों के हाथ में तो एक घड़ी थोड़ी ना बंदी होती कि वो रात को 12 बजे तुम्हारे पास आएंगे, मगर तुम जो समझना चाहते हो वो तुम समझ लिए। अब भूत प्रेत टाइम देख के तुम्हारे पास तो नहीं आएंगे। सूक्ष्म शरीर के लिए समय होता ही नहीं, उसको थोड़ी ना पता है। एक आदमी की मृत्यु होती है और वो आदमी अगर स्पेस में है, अभी उसने जन्म नहीं लिया, और वो 1 सदी के बाद जब जन्म लेगा, 1 सदी समझते हैं, लाखों साल के बाद वो जब जन्म लेगा तो उसे लगेगा अभी अभी तो मैं आया हूं, अभी मेरे प्राण निकले थे, अभी मैं आया हूं। उसे समय का ज्ञान नहीं होगा। तो भूत प्रेतों के पास घड़ी तो होती नहीं, फिर वो 12 से 3 के बीच में क्यों तुम्हारे पास आएंगे? मगर तुम्हें समझना था इसलिए तुमने समझ लिया। तो विधि दे देना आसान है, मगर तुम्हें उसको समझना है। और जो ठीक से समझ गया, उसने करा, उसको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि ये कोई पुरानी किताबों में विधियां हैं, ऐसी विधियां नहीं है। ये एकदम साइंटिफिक विधियां हैं। आप करेंगे तो बिल्कुल ये आपके सूक्ष्म शरीर को, आपके फिजिकल ब्रेन को और बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के बताई गई है, तो वो आएगा ही आएगा रिजल्ट। अब हम प्रश्न के अंतिम हिस्से में पहुंचते हैं। साधक पूछ रहा है कि अगर मेरे को किसी ने मंत्र पढ़ाकर कुछ खिला दिया है, ऐसा ब्लैक मैजिक में और तांत्रिक क्रियाओं में होता है कि हम मंत्र के द्वारा किसी चीज को जो है एक नेगेटिव एनर्जी से भर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिठाई हो गई, रोटी हो गई, कुछ भी खाने की चीज हो गई, मांस हो गया, जो सामने वाले व्यक्ति को पसंद है। अब हमें पता लग गया है, ये मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता रहा हूं, ठीक है? ऐसा कुछ करना नहीं,
ये बहुत बड़ी दलदल है, फंस जाओगे। जो नए साधक तंत्र से जुड़ने वाले हैं, जुड़ रहे हैं, वो ऐसा कभी भी अपने मन से नहीं कर रहे। मैं सिर्फ जानकारी आपको दे रहा हूं। अब क्या होता है कि एक तांत्रिक क्या देखता है या एक बीच का व्यक्ति क्या देखता है, वो ये देखता है कि इसको क्या पसंद है। अच्छा, इसको मीठा पसंद है, इसको नॉनवेज पसंद है। फिर वो तांत्रिक से कांटेक्ट करता है या तांत्रिक ये जज करता है कि आपको नॉनवेज पसंद है, तो वो नॉनवेज को लेता है और उसमें मंत्र शक्तियों के द्वारा नेगेटिव एनर्जी को इस तरीके से पैक कर देता है जैसे कैप्सूल के अंदर दवाई पैक होती है। वो एक तरीके का नेगेटिव कैप्सूल बन जाता है। और वो जब आप खा लेते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे, जब वो आप खा लेते हैं तो क्या होता है, वहां पर वो जो है वो पेट में जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। वो जो ऊपर का खोल था, जो ऊपर का जो कैप्सूल था ऊपर का, वो तो मेल्ट हो गया, मगर जो उसमें नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके पूरे खून और ब्रेन में गति कर जाती है। मेरे जीवन का अपना एक अनुभव है, मैं आपको बताता हूं, आप समझ पाएंगे। क्या होता है, मैं बचपन में जब छोटा था, तब मेरे को जब होश आया तो मेरे पिताजी ने मेरे को बताया, मेरे फादर ने मुझे बताया अपनी मदर के बारे में, मतलब मेरी दादी के बारे में। मेरी दादी को जो है कुछ खिला दिया। अब कुछ खिला दिया गया था, कुछ मिठाई खिला दी, उनको मीठा पसंद था, उनको मिठाई खिला दी और वो ऐसे ही आमंत्रित करके खिलाई गई थी। उन्होंने वो मिठाई खा ली। 2-3 दिन के बाद जो है तबीयत खराब हो गई उनकी। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने जो है पेट दर्द की दवाई दे दी, और जो है पेट दर्द की दवाई देने के बाद उसने बोला कि लूज मोशन लगेंगे शायद, तो ये लूज मोशन की भी दवाई दे दूंगी। वो दादी को लूज मोशन लग गए, उनको दवाई दे दी गई, मगर वो अब जो है उनका शरीर बीमार रहने लगा और वो बहुत चिड़चिड़ी होने लगी, डिस्टर्ब रहने लगी, दादा से झगड़ा कर लेती थी। इकलौते बेटे थे पापा, मेरे इकलौते बेटे थे, पापा से भी झगड़ लेती थी, पापा छोटे थे। अब ये सब होता रहा, वो आस पास में भी झगड़ा करने लगी। अब उनका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था और वो हर समय बीमार रहती थी। वो बताती थी कि मुझे ऐसा दिख रहा है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे दादा उसी कैटेगरी में थे, आर्मी से थे वो, तो वो कहते थे भूत प्रेत होता नहीं, मैं मानता नहीं। ये ऐसा शब्द है कि मैं मानता नहीं। तुम्हारे मानने न मानने पे कुछ निर्धारित नहीं हो रहा। तुम कहते हो मैं सूरज को नहीं मानता, तो सूरज मुंह छुपा के कहीं छुप जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तुम मानो या ना मानो, वो तुम्हारी अपनी मान्यता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई फर्क। परमात्मा को भी तो नहीं मानते, फिर किसकी आराधना कर रहे हो, किसकी साधना कर रहे हो, फिर क्यों गीता पढ़ रहे हो? परमात्मा भी तो दिखाई नहीं देता ना तुमको। तो दादा भी यही इसी तरीके से सोचते थे। फिर दादा ने कहा मैं मानता नहीं। अब दादी बताने को परेशान, कोई समझने को तैयार नहीं। ज्यादा वो बताती थी, उनको डॉक्टर के पास ले जाते थे। अब क्या हुआ कि वो दिखाते दिखाते किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले गए जो तंत्र साधना से जुड़ा हुआ था। तो उसने जब दादी को देखा तो उसने कहा कि इनको कुछ खिला दिया गया है और दवाइयों से ये ठीक नहीं होंगे, चाहे आप इनका कितना भी इलाज करो। तब पहली बार दादा को लगा कि हाँ, हम 2-3 साल से तो इनका इलाज करवा ही रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रही। और किसने खिलाया था ये नहीं पता लग पा रहा। उस व्यक्ति ने दोबारा से दादी को कुछ खिला दिया। वो उनके आसपास के, हमारे आसपास के रिश्तेदारों में ही एक व्यक्ति था, उसने फिर कुछ खिला दिया और दादी का माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। और उन्होंने क्या करा, एक बहुत, उस समय अब तो गिलास बहुत छोटे होते हैं, पहले गिलास होते थे आधा किलो के, 1/2 लीटर के गिलास होते थे। दादी ने उसमें तेजाब जो है, तेजाब डाला पूरे गिलास में और वो तेजाब पी गई। और अब एसिड जो पिएगा क्या होगा, एसिड पी गई और वो उनकी मृत्यु हो गई। ये हुआ। अब ये इतना खतरनाक हुआ कि उसके बाद पूरा परिवार खत्म हो गया एक तरीके से। फादर को जो एजुकेशन मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, दादा भी मेंटली डिस्टर्ब हो गए। जब मुझे ये सारी बातें पता लगी और मैंने दादी की फोटो देखी, तब मैंने उस फोटो को देख के पता लगा कि ऐसा दादी के साथ हुआ था।
और फिर मैंने पापा से पूछा क्या हमारे रिश्तेदारों में किसी की मृत्यु ऐसे हुई थी कि वो मर रहा हो मगर मौत नहीं आ रही हो, उसको कीड़े भी पड़ गए हो। पापा ने बताया कि एक आदमी था, दादा का ही भाई था, उसके साथ ही दुर्घटना घटी थी। उसके घुटने खराब हो गए तो उसके बाद धीरे धीरे शरीर खराब हो गया, वो चल नहीं पा रहा था और उसके बॉडी के अंदर कीड़े, पता नहीं कैसे कीड़े पड़ने चालू हो गए। अब आप समझें कि जब आपको कुछ आमंत्रित करके खिला दिया जाता है, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है। जो आपको खिलाया जाता है उसके बाद आपको कितनी भी उल्टी करवा दी जाए, मान लेते हैं कि आपको उल्लू का मांस किसी ने खिला दिया या मुर्गे का मांस किसी ने खिला, आप नॉनवेज खाने के आदी हैं, आपको किसी ने नॉनवेज खिला दिया और वो आपने खा लिया, वो पेट में चला गया, 2-3 दिन के बाद आपको असर होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं, ये समय लेगा। मगर जो आपने मांस खाया, जो आपने मिठाई खाई, ये तो आपके जो है पोटी के रास्ते निकल जाएगा, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। अब वो ऊर्जा जो आपके अंदर गति कर रही है, जो आपके ब्रेन को डिस्टर्ब कर रही है, उस ऊर्जा को कैसे निकालेंगे? अब आप सोचे कि मैं ये सामान खा लूं, उल्टी कर दूं, ऊर्जा को निकाल दूं, वो तो फिजिकल नहीं, वो तो साइकोलॉजिकल हुआ ना। आप फिजिक को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लूज मोशन की दवाई खा लें, 1 हफ्ता लूज मोशन ही करते रहें, तो आपको क्या लगता है कि वो चीजें निकल जाएंगी? कभी नहीं निकलेगी। यहां मैं 2 उपाय ऐसे आपको बता रहा हूं जिससे ये चीज ठीक हो सकती है। अभी कुछ साधक जो है वो इस बात को नहीं मानते। मैंने पहले ही बताया मेरे दादा भी नहीं मानते थे। मेरी दादी की मौत के बाद उनको लगा कि ये चीजें होती हैं। ऐसे मेरे एक अंकल थे, उनकी आंटी के साथ जो है, उनकी पत्नी के साथ भी कुछ ऐसा करा हुआ था। तो मैंने अंकल को बोला था कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनके ऊपर ऐसा कुछ करा गया है और उनका लीवर खराब हो गया। उनके लीवर को ठीक करने के लिए उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया, जितना पैसा इकट्ठा करना था पैसा भी इकट्ठा कर लिया और जो लीवर डोनेट कर रहा था उसे भी ले लिया, सारा कुछ हो गया। अब उनकी तबीयत खराब थी, वो एडमिट थी हॉस्पिटल में। अब उनको लीवर ठीक करने के लिए, सर्जरी करने के लिए हॉस्पिटल लेके जाने लगे एम्बुलेंस में। और आपको पता होगा स्ट्रेचर जो होता है वो स्टील का होता है, स्टील का होता है या लोहे का होता है। अब आंटी का वेट इतना ज्यादा नहीं था, आंटी को स्ट्रेचर पे लिटाया और वो बस वो 2 व्यक्तियों ने स्ट्रेचर उठाया और वो जा रहे थे और स्ट्रेचर जो है बीच से फट गया और जो साइड की रॉड थी वो दोनों टूट गई। और जबकि वो बहुत मजबूत था और वो दोनों रॉड टूट गई और वो बीच से फट गई और आंटी जो है वो सीढ़ियों पे गिरी, उनकी रीढ़ की हड्डियां कई जगह से टूट गई और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तब उसके बाद अंकल को लगा कि हाँ ये चीजें होती हैं। तो जो साधक मानते हैं कि ये नहीं होती, अच्छा है, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटे, मगर जिनके साथ घटी है उनकी हालत एक बार देखो। अब हम उपाय की बात करते हैं। उपाय को समझ लें आप अच्छे से। आपको क्या करना है, आपको कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च जो शक्ति से भरा हो, जैसे हाँ हिंदू धर्म में कहते हैं शक्ति पीठ, है ना, सिद्ध पीठ, कोई भी ऐसी जगह आपको चुन लेनी है। अगर वो आप वहां जा सकते हैं तो ठीक है, आप अगर वहां जा सकते हैं तो, हाँ? क्योंकि हो सकता है कि आप दिल्ली में और कोई ऐसी शक्तिपीठ है ही नहीं, कोई सिद्ध भूमि नहीं है जहां आप जा सके, तो मुश्किल हो जाएगी। अब आपको सोमवार को और शनिवार को जाना है। अब वहां जाके क्या करना है, आपको घर से ही कुछ ना कुछ खाने की चीज बना लेनी है, रोटी चावल कुछ भी जो आप खा सकते हैं, आपको घर से बनानी है, मार्केट से खरीदनी नहीं है। इसका ध्यान रखेंगे, घर से बनाएंगे, मार्केट से खरीदेंगे नहीं। और पानी की बोतल जो है आप अपने घर से ही भर के ले जाएंगे, बिस्लरी की बोतल या कोई भी मिनरल वाटर आप बाहर से नहीं खरीदेंगे, ठीक है। ये 2 चीजें आप ले लेंगे और वहां जाएंगे। अब आपको 2 घंटे का समय लगेगा, 2 से 3 घंटे का समय। अब वहां जाकर आप बैठेंगे, पहले 1 घंटे आप शांत और मौन बैठे रहेंगे।
मूर्ति के सामने बैठेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सिद्ध भूमि का अर्थ है पूरी भूमि, वहां पर वो छोटा सा टुकड़ा जो है वो पूरा एनर्जी से भरा हो। तो वहां कहीं भी आप 1 घंटे के लिए आराम से बैठ जाएंगे, शांत बैठेंगे। ध्यान रखें, शांत बैठेंगे। 1 घंटे बाद आप आंख खोलेंगे और जो खाना लेकर आए हैं वो खाना आप खाएंगे, पानी पिएंगे, फिर 1 घंटे के लिए फिर दोबारा बैठ जाएंगे। इस बीच में यूरिन पास करना हो या दोबारा प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हैं, आप बाथरूम जा सकते हैं। इस उपाय को आप करेंगे सोमवार और शनिवार। ये सोमवार और शनिवार अगर आप 3 सोमवार करते हैं या 3 शनिवार करते हैं तो आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। और जैसे ही रिजल्ट दिखने लगेगा तो जितना ज्यादा आप इसको लेकर जाएंगे उतना वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके ब्रेन को जकड़ के बैठी हुई है, जो आपको पूरे तरह से फंसा दिया है, वो धीरे धीरे रिमूव होना चालू हो जाएगी। और यहां मैं जो भी आपको बातें बता रहा हूं, जो भी उपाय बता रहा हूं, इसके साइड इफेक्ट उस व्यक्ति को होंगे जिसने ये काम करा है। क्योंकि अभी दिल्ली शिविर में मुझसे पूछा गया कि जैसे मेरे एक साधक हैं, उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें बोला कि उन्होंने पूछा कि वो चौथी विधि आप बताएं कि अगर किसी ने करा और हम उसके ऊपर कर दें तो उसकी मृत्यु कैसे हो जाएगी। तब मैंने बताया कि ऐसा करने से उसकी मृत्यु होगी। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। मगर फिर मृत्यु तो नहीं होगी, जिसने आपका बुरा करा वो उस पर वापस चला जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। अगर इस पे भी आपको दया आ रही है कि नहीं उसका बुरा नहीं होना चाहिए, तो आप ये समझे फिर किस्मत ही आपने अपने हाथों से बुरी लिखी हुई है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। पहला उपाय आपको समझ आ गया, एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। आपको घर से खाना बनाना है, किसी सिद्ध पीठ पर जाना है, ठीक है, किसी सिद्ध भूमि में जाना है, वहां जाके 1 घंटे ध्यान करना है और वो चीजें खा के फिर 1 घंटे ध्यान करना है और फिर वापस आ जाना है, सोमवार और शनिवार। ठीक, अब दूसरा उपाय बता रहा हूं, इसे समझ लेंगे। इसमें भी आपके 2 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। अब 2 घंटे की जगह आप सोचे 1.5 घंटे, तो फिर आप छोड़ देंगे। अब ये घर में करना है आपको एक बोतल में पानी ले लेना है, साफ पानी जो आप पी सकते हैं वो, और उतना ही पानी जितना आप एक बार में पी सकते हैं। आधा गिलास तो आपको आधा ही गिलास। बोतल किसकी होनी चाहिए? कांच की, प्लास्टिक की, धातु की कोई नहीं होनी चाहिए। स्टील, तांबा, लोहा इसका कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक, चीनी मिट्टी की और कांच की, इनमें से कुछ भी आप चुन लेंगे। काले रंग की नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे? आप ध्यान करने बैठेंगे। अगर आप मेरे से जुड़े हुए साधक हैं तो आपके पास वो ऑलरेडी बहुत विधियां होंगी, क्योंकि मेरे साधकों के पास बहुत सारी विधियां हैं। आप कोई सी भी विधि करेंगे और खाने की घर में बनी हुई कोई चीज थोड़ी सी ले लेंगे जो आपको अच्छी लग रही है। अब ये क्रिया आप घर में करेंगे। अब ये क्रिया कब करनी है? सोमवार को और शनिवार को। मगर इसमें और उसमें क्या फर्क है वो भी मैं बता दूं। वहां आप करेंगे तो रिजल्ट इतना तेजी से आएगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। मान लेते हैं कि 3 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप सिद्ध भूमि में जाते हैं, है ना, किसी ऐसे सिद्ध मंदिर में या कहीं भी आप जाके करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये मैं उदाहरण बता रहा हूं, मान लेते हैं कि 3 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। आप घर में करते हैं तो इसमें कम से कम 12 महीने या 15 महीने का टाइम लगेगा, ये स्लो हो जाएगी। इस तरीके से आप जो भी आपको खिलाया गया है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। एक साधक का और भी प्रश्न था, वो मैंने गुरु माँ को नहीं बताया है, वो मैंने मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने दिया। उन्होंने बोला अगर हमारे दादा परदादा को श्राप दिया गया हो, अगर हमारा कुटुंब श्रापित हो, अगर हम श्रापित हैं, श्राप जो है, बद्दुआ श्राप जो है वो इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है, वो पूरी की पूरी जनरेशन तक बर्बाद करके रख देता है। आपको लगता है कि श्राप जैसा कुछ नहीं होता है, तो आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा श्रापित चीजें कितनी दूर तक जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को श्राप दे दिया गया है कि उसका जनरेशन बर्बाद हो जाएगा, तो ये जनरेशन पूरा बर्बाद होगा। अब इसे बचाने का उपाय नहीं है। या तो आप किसी जीवित गुरु से जुड़े तो, या फिर जो है आप साधनाएं करें। जीवित गुरु से जुड़ के ही करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक, अब किसी को श्राप लगा हो या श्रापित हो, वो कुटुंब श्रापित हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है और साधकों का कहना है गुरुदेव आप वीडियो छोटी बनाया करो, लंबी नहीं।
तो मेरे को उनका भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, तंत्र मंत्र जादू टोना इन सब से बहुत दूर रहें। ये बहुत ही खतरनाक दलदल है, जो फंसा वो बर्बाद हो गया। पैसा प्राप्त करना है, मेहनत करें, कंपटीशन करें और जिए। ठीक, इन चीजों से दूर रहें, मेरा ये कहना है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।